Hello my viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज हम फॉलोअप्स क्वेश्चन आंसर करेंगे क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ टॉय यू लाइक्ड इन योर चाइल्डहुड पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयज़। सो गर्ल्स और बॉयज़ के टॉयज़ में क्या अंतर है। In years, girls used to play with toys like kitchen sets, fairies, dolls, butterflies, whereas boys preferred competitive toys such as guns, automobiles, cars, and so on. सो पास में गर्ल्स किचन सेट फेयरीज डॉल्स ऐसे टॉयज से खेला करती थी, और अगर हम बॉयज़ की बात करें तो वो कम्पिटिटिव टॉयज पसंद करते थे जैसे गन्स, ऑटोमोबाइल्स, कार्स। हाउएवर these differences have been disappearing slowly because both girls and boys play with the same kind of toys. So आजकल ये डिफरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि वो दोनों गर्ल्स और बॉयज़ एक तरह के ही टॉय से खेलना पसंद करते हैं। Second question is, do you think toys really help in children's development? क्या आपको लगता है बच्चों के विकास के लिए टॉयज हेल्प करते हैं? Without a shadow of doubt, I would say definitely yes, because toys play part and parcel role in developing their cognitive skills, motor and sensory skills. बिना किसी संदेह के मैं हाँ कहूँगी क्योंकि टॉयज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की कोग्निटिव स्किल को बढ़ाने के लिए। कोग्निटिव स्किल्स मतलब उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। मोटर स्किल्स मीन्स उनकी क्रिया को बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, जैसे वो चलते हैं, फिरते हैं, टच करते हैं अपनी उंगलियों के साथ। सो वो अपने मसल्स को यूज़ करते हैं तो उनकी मोटर स्किल एनहांस होती है। तो सेंसरी स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। टॉयज के साथ खेलते हुए उनकी सेंसेस बढ़ती हैं। बिसाइड्स किड्स लर्न अबाउट सोशल स्किल्स लाइक कोऑपरेशन। सो बच्चे कुछ सोशल स्किल्स भी सीखते हैं जैसे कि दूसरे के साथ कैसे सहयोग करना है, स्पेशली व्हेन दे प्ले विद देयर मेट्स, खास करके जब वो अपने साथियों के साथ खेलते हैं। मोर ओवर चिल्ड्रन बिकम ऑर्गेनाइज्ड व्हेन दे कीप देयर टॉयज विद प्रॉपर केयर। और जब बच्चे अपने टॉयज को अच्छी तरीके से संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं, प्रॉपर प्लेसेस पर रखते हैं, तो वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस टॉयज। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बच्चों के टॉयज पर कोई प्रभाव है? इंडीड यस, असल में हाँ। In this cutting edge era, remote control toys and robots are becoming popular. So कहते हैं आज के मॉडर्न एरा में, कटिंग एज एरा में रिमोट कंट्रोल टॉयज और रोबोट्स पॉपुलर हो रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट देयर आर मल्टीफेरियस स्मार्ट टॉयज आर अवेलेबल। सो बहुत सारे स्मार्ट टॉयज अवेलेबल है दैट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम मोबाइल ऐप्स, जिनको हम मोबाइल ऐप्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। Therefore, modern technology has a significant role on the toy industry, and in the coming future we will see more sophisticated toys. इसलिए हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टॉय इंडस्ट्री के ऊपर एक सिग्निफिकेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट प्रभाव है, और आने वाले फ्यूचर में हम और आधुनिक टॉयज देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव वी लॉस्ट आवर हैंड स्किल सच एज स्विंग। सो कहते हैं क्या हमने अपनी हैंड स्किल सच एज स्विंग खो दी है। इट इज़ इरिटेबल दैट पॉपुलैरिटी ऑफ हैंड स्किल हैज़ डिक्लाइंड विद द पैसेज ऑफ टाइम सिंस इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी वर्क। इट इज़ इरिटेबल मीन्स इट इज़ ट्रू। ये बात कहते हैं सच है कि जो हैंड स्किल्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है टाइम के साथ, क्योंकि हर काम करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स अब अवेलेबल हो गई हैं। कॉन्सिक्वेंटली मासेस मशीन्स टू सेव टाइम एज वेल एज एनर्जी। सो लोग अपनी एनर्जी और अपने टाइम को बचाने के लिए मशीन्स को प्रेफर करते हैं। हाउएवर फ्यू मासेस still like hand skills as their hobby because such activities act as a stress buster for them. और कुछ लोग अभी भी हैंड स्किल को प्रेफर करते हैं और एज ए हॉबी, अपनी हॉबी के रूप में, क्योंकि ऐसी स्किल्स उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती हैं, मीन्स उनकी स्ट्रेस दूर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट टॉयज आर पॉपुलर विद किड्स इन इंडिया टुडे। इंडिया में कौन से टॉयज बच्चों के लिए पॉपुलर हैं? अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, प्लेथरा ऑफ टॉयज आर वेल नोन सच एज वुडन टॉयज,
मैकेनिकल टॉयज, सॉफ्ट टॉयज लाइक टेडी बियर एंड अदर कार्टून करेक्टर। सो बहुत सारे टॉयज इंडिया में पॉपुलर हैं, वुडन टॉयज हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज लाइक वीडियो गेम्स, रिमोट कार्स, ट्रॉल्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस एंड अदर फीचर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं अपनी अपीयरेंस की वजह से या फिर नए फीचर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल डू चिल्ड्रन टुडे हैव मैनी टॉयज। क्या आज के बच्चों के पास बहुत से टॉयज होते हैं? आई reckon so because earlier children used to have limited toys whereas nowadays toy shops are available at every nook and corner of every city। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पहले बच्चों के पास लिमिटेड टॉयज होते हैं थे और आज की बात करें तो टॉयज शॉप हर एक सिटी के नुक एंड कॉर्नर पर है, मींस हर सिटी के कोने कोने पर है। बिसाइड्स पेरेंट्स हैव हैक्टिक स्केड्यूल इन दिस एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। सो पेरेंट्स का हैक्टिक स्केड्यूल होता है, बिजी स्केड्यूल होता है आज की एरा में। सो चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद टॉयज एंड पेरेंट्स कंप्लीट देयर वर्क विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो बच्चे बहुत सारा अपना टाइम टॉयज के साथ स्पेंड करते हैं और पेरेंट्स अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस से करते हैं। Next question is, do you think playing with electronic toys has a good influence on kids? क्या आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ के साथ खेलने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ पे मोर अटेंशन टू कोग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हम बच्चों की बुद्धि बढ़ाते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट पर ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। बिसाइड्स सच टॉयज़ इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू टेक्नोलॉजी, और ऐसे टॉयज़ बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो किड्स कैन लर्न एडवांस थिंग्स फ्रॉम टॉयज़। सो बच्चे ऐसे टॉयज़ से एडवांस थिंग्स लर्न कर सकते हैं। However, playing too much with electronic toys can affect their eyesight and physical growth। हालांकि अगर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो उनकी आईसाइट और उनकी फिजिकल ग्रोथ पर इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर आर सम टॉयज़ दैट आर ओनली स्टेबल फॉर गर्ल्स एंड सम दैट आर ओनली स्टेबल फॉर बॉयज़? क्या आपको लगता है कि कुछ टॉयज़ सिर्फ गर्ल्स के लिए ही स्टेबल है और कुछ टॉयज़ बॉयज़ के लिए ही स्टेबल है? नॉट एनी मोर, सिंस जेंडर डिफरेंसेस आर डिसअपियरिंग फास्ट, सो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले विद द सेम टाइप ऑफ टॉयज़ नाउअडेज। अब नहीं, क्योंकि जेंडर डिफरेंस बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। आजकल दोनों गर्ल्स और बॉयज़ सेम टाइप के टॉयज़ से खेलते हैं। Next question is, which do you think is better for children to play with the toy alone or with kids? आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए कौन से बेटर है, टॉयज़ के साथ अकेले खेलना या दूसरों बच्चों के साथ खेलना? As per my opinions, playing with other kids is much better than playing alone because in this way they develop social and communication skills। So मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग दूसरों बच्चों के साथ खेलना अच्छा होता है अकेले खेलने की बजाय, क्योंकि इस तरीके से बच्चे अपने अंदर सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। मोर ओवर दे आल्सो लर्न अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग टॉयज़, और टॉयज़ को कैसे केयर करना है, कैसे शेयर करना है, ऐसी स्किल्स भी बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पेरेंट्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर देयर टॉयज़ विद अदर किड्स? क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि वो अपने टॉयज़ दूसरों बच्चों के साथ शेयर करें? Certainly, guardians should encourage their wards for it because with this they become friendly and habitual of sharing things। पेरेंट्स को ऐसा ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इस तरीके से बच्चों को पता लग जाता है, वो फ्रेंडली हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं अपने थिंग्स को शेयर करने के लिए। बिसाइड्स इन दिस वे दे विल नॉट नीड टू हैव मल्टीफेरियस टॉयज़, और बहुत सारे टॉयज़ लेने के उनके पास फिर कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। Next question is, how are toys today different to the toys of the past? आज के टॉयज़ पास के टॉयज़ से कैसे डिफरेंट है? इन यस्टर ईयर्स टॉयज़ वर सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड मोर मीनिंगफुल।
पुराने टाइम में टॉय सिंपल होते थे और इतने सस्ते होते थे और उनका कुछ मीनिंग होता था, ज़्यादा मीनिंगफुल होते थे। फॉर इंस्टांस बिल्डिंग ब्लॉक्स, मार्बल्स, किचन सेट्स, whereas nowadays toys are not only expensive but also cater to style and showbiz। आज के टॉयज़ महंगे ही नहीं होते बल्कि स्टाइल और शो को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टाइल और शो को पूरा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ आर मोर पॉपुलर इन दिस कटिंग एज एरा। सो इसके अलावा आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ काफ़ी पॉपुलर हैं। ऑन द अदर हैंड अर्लियर वी हैड वुडन एंड प्लास्टिक टॉयज़, और पुराने समय में हमारे पास वुडन और प्लास्टिक टॉयज़ हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू थिंक टॉयज़ विल चेंज इन द फ्यूचर। आपको क्या लगता है फ्यूचर में किस तरह टॉयज़ चेंज होंगे। वेल फ्यूचर इज़ अनसर्टन सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू प्रेडिक्ट एनीथिंग एल्स अबाउट दिस। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन होता है सो हमारे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है फ्यूचर के बारे में बताना। हाउएवर एज़ फार एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आएंगे। एडिशनली टॉयज़ विल रन ऑन वॉइस कमांड रैदर देन रिमोट कंट्रोल इन द अपकमिंग टाइम। सो आने वाले टाइम में वॉइस कमांड पर एक्ट करेंगे रैदर देन रिमोट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू वर गिविंग अ प्रेजेंट टू अ चाइल्ड व्हाट वुड यू गिव हिम। अगर आप किसी बच्चे को कोई प्रेजेंट देना चाहो, तोहफा देना चाहो, तो आप क्या देना चाहोगे। I'd like to give him a clay set so that he can make adorable creatures by using imagination and get a chance to show creativity in unique way। तो मैं उसे एक क्ले सेट देना चाहूँगी ताकि वो अच्छे अच्छे क्रिएचर्स बना सकें अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर और अपनी क्रिएटिविटी को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड्स ऑफ गिफ्ट डू पेरेंट्स गिव टू देयर यंग चिल्ड्रन। सो पेरेंट्स अपने यंग चिल्ड्रन को किस तरह के गिफ्ट दे सकते हैं। आई रेकन देयर आर प्लेथरा ऑफ गिफ्ट्स दैट गार्डियंस यूजली गिव टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सो ऐसे बहुत से गिफ्ट हैं जो गार्डियंस अपने ऑफस्प्रिंग्स को दे सकते हैं, सच एज एजुकेशनल गिफ्ट्स, अटायर्स, शूज़, टेबल्स एंड सो ऑन। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल बजट ऑफ पेरेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ किड्स। लेकिन ये एक पेरेंट्स के फाइनेंशियल बजट पर भी डिपेंड करता है और बच्चों की क्या ज़रूरत है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट गुड टू गिव चिल्ड्रन टू मैनी प्रेजेंट सच एज टू मैनी टॉयज़। सो क्या ये अच्छी बात है बच्चों को बहुत सारे तोहफे देना है जैसे बहुत ज़्यादा टॉयज़। आई वुड से नो, मैं नो कहना चाहूँगी, बिकॉज इफ़ चिल्ड्रन हैव समथिंग मोर दैन वट दे नीड दैन दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट थिंग। अगर बच्चों के पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कुछ होता है तो वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाते। मोर ओवर इट आल्सो डिक्रीजेज देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी डिक्रीज़ हो सकती है। वट इज़ मोर दे में बिकम मटीरियलिस्टिक, और वो मटीरियलिस्टिक बन जाएंगे, वो मटीरियल की और ज़्यादा ध्यान देंगे। कॉन्सिक्वेंटली देयर डिमांड्स बिकम बिगर, और इसके नतीजे के कारण उनकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन इज सम पेरेंट्स डोंट स्पेंड मच टाइम विद देयर चाइल्ड बट instead give the child gifts as a way to show their love। Do you think that's good enough? कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं इतना करते और टाइम स्पेंड करने की बजाय वो बहुत से गिफ्ट बच्चों को दे देते हैं। तो क्या समझते हो कि ये अच्छी बात है। I reckon spending time with the children is more beneficial than the gifts they give them, because children can learn plethora of skills from their parents like communication skill, time and money management skill and so on। So मुझे लगता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बजाय बहुत से गिफ्ट्स के, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत से स्किल्स सीख सकते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, मनी को एंड सो ऑन। So friends, this is all about the follow-up question of today's topic. I hope you like the video, and if you are new on my channel, kindly subscribe so that you can get all the videos and notification। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। Till then, bye, take care।